प्राचीन भारत का इतिहास है महाभारत। श्री कृष्ण द्वैपायन नाम के वेदव्यास ने यह ग्रंथ गणेश जी की मदद से लिखा था। जीवन के रहस्यों से भरे इस ग्रंथ को पंचम वेद कहा गया है। यह ग्रंथ हमारे देश के मन प्राण में बसा हुआ है। यह भारत की राष्ट्रीय गाथा है। इस ग्रंथ में तत्कालीन भारत का समग्र इतिहास वर्णित है। यह ग्रंथ अपने आदर्श स्त्री पुरुषों के चरित्रों से हमारे देश के जनजीवन को प्रभावित करता है। इसमें सैकड़ों पात्रों, स्थानों, घटनाओं तथा विचित्रताओं व विडंबनाओं का वर्णन है। वेदव्यास की महाभारत को बेशक मौलिक माना जाता है, लेकिन यह 3 चरणों में लिखी गई है। पहले चरण में 8,800 श्लोक, दूसरे चरण में 24,000 और तीसरे चरण में 1,00,000 श्लोक लिखे गए हैं। ज्यादातर लोग यह जानते हैं कि महाभारत को वेदव्यास ने लिखा है, लेकिन यह अधूरा सच है। वेदव्यास कोई नाम नहीं बल्कि एक उपाधि थी जो वेदों का ज्ञान रखने वाले लोगों को दी जाती थी। कृष्ण द्वैपायन से पहले 26 वेदव्यास हो चुके थे, जबकि वे खुद 28वें वेदव्यास थे। उनका नाम कृष्ण द्वैपायन इसलिए रखा गया क्योंकि उनका रंग सांवला था और वे एक द्वीप पर जन्मे थे। महाभारत में कई घटना, संबंध और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छिपे हैं। महाभारत का हर पात्र जीवंत है, चाहे वह कौरव, पांडव, कर्ण और कृष्ण हो या धृष्टद्युम्न, शल्य, शिखंडी और कृपाचार्य हो। महाभारत सिर्फ योद्धाओं की गाथाओं तक सीमित नहीं है। महाभारत से जुड़े शाप, वचन और आशीर्वाद भी रहस्य छिपे हैं। आओ जानते हैं ऐसे कौन कौन से रहस्य महाभारत में छिपे हैं। महाभारत युद्ध और उससे जुड़े 18 रहस्यों को हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो बड़ी जरूर है, लेकिन वीडियो को देखने के बाद आपके मन में महाभारत से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं बचेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जानते हैं पहले रहस्य के बारे में। पहला रहस्य है, महाभारत के योद्धा किसके पुत्र या अवतार थे? महाबली बलराम शेषनाग के अंश थे। 8 वसुओं में से एक ध्रुव नामक वसु ने ही भीष्म के रूप में जन्म लिया था। देवगुरु बृहस्पति ने ही द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को महादेव, यमकाल और क्रोध के सम्मिलित अंश से उत्पन्न किया गया था। देवताओं में सबसे प्रमुख सूर्यदेव के पुत्र कर्ण थे। कर्ण सूर्य के अंशावतार थे। दुर्योधन कलियुग का तथा उसके 100 भाई पुलस्त वंश के राक्षस के अंश थे। अर्जुन के धर्मपिता पांडु थे, लेकिन असल में वे इंद्र और कुंती के पुत्र थे। भीम को पवन पुत्र कहा जाता है। हनुमान जी भी पवन पुत्र ही थे। युधिष्ठिर धर्मराज कुंती के पुत्र थे। युधिष्ठिर के धर्मपिता पांडु थे और वे 5 पांडवों में से सबसे बड़े भाई थे। नकुल और सहदेव 33 देवताओं में से 2 अश्विनी कुमारों के अंश से उत्पन्न हुए थे। ये दोनों अश्विनी कुमार थे नासत्य और तस्त्र। रुद्र के एक गण ने कृपाचार्य के रूप में अवतार लिया। द्वापर युग के अंश से शकुनी का जन्म हुआ। अरिष्टा के पुत्र हंस नामक गंधर्व धृतराष्ट्र तथा उसका छोटा भाई पांडु के रूप में जन्मे। सूर्य के अंश धर्म ही विदुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुंती और माद्री के रूप में सिद्धि और कृतिका का जन्म हुआ था। मति का जन्म राजा सुबल की पुत्री गांधारी के रूप में हुआ था। राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी के रूप में लक्ष्मी व द्रौपदी के रूप में इंद्राणी उत्पन्न हुई थी। अभिमन्यु चंद्रमा के पुत्र वर्चा का अंश था। तरुणगण के अंश से सात्विकी, द्रुपद, कृतवर्मा व विराट का जन्म हुआ था। अग्नि के अंश से धृष्टद्युम्न व राक्षस के अंश से शिखंडी का जन्म हुआ था। दानवराज विप्रचित्ति, जरासंध व हिरण्यकश्यपु शिशुपाल का अंश था। काल ने भी दैत्य ने ही कंस का रूप धारण किया था। इंद्र की आज्ञा अनुसार अप्सराओं के अंश से 16,000 स्त्रियां उत्पन्न हुई थीं। रहस्य नंबर 2, 18 का रहस्य। कहते हैं कि महाभारत युद्ध में 18 संख्या का बहुत महत्व है। महाभारत की पुस्तक में 18 अध्याय हैं। कृष्ण ने कुल 18 दिन तक अर्जुन को ज्ञान दिया। 18 दिन तक ही युद्ध चला। गीता में भी 18 अध्याय हैं। कौरवों और पांडवों की सेना भी कुल 18 अक्षौहिणी सेना थी, जिसमें कौरवों की 11 और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना थी। इस युद्ध के प्रमुख सूत्रधार भी
18 थे। इस युद्ध में कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। सवाल यह उठता है कि सब कुछ 18 की संख्या में ही क्यों होता गया? क्या यह संयोग है या इसमें कोई रहस्य छिपा है? इसके साथ ही ऋषि वेदव्यास ने 18 पुराण भी रचे हैं। इसके बाद तीसरा रहस्य, कौरवों के जन्म का एक रहस्य। कौरवों को कौन नहीं जानता? धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी जिन्हें कौरव कहा जाता था। कुरुवंश के होने के कारण यह कौरव कहलाए। सभी कौरवों में दुर्योधन सबसे बड़ा था। गांधारी जब गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवास किया था, जिसके चलते युयुत्सु नामक पुत्र का जन्म हुआ। इस तरह कौरव 100 हो गए। युयुत्सु एक वक्त पर कौरवों की सेना को छोड़कर पांडवों की सेना में शामिल हो गया था। गांधारी ने वेदव्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त किया था। गर्भ धारण कर लेने के पश्चात भी 2 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु गांधारी के कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई। इस पर क्रोधवश गांधारी ने अपने पेट पर जोर से मुक्के का प्रहार किया, जिससे उसका गर्भ गिर गया। वेदव्यास ने इस घटना को तत्काल ही जान लिया। वह गांधारी के पास आकर बोले, गांधारी, तूने बहुत गलत किया। मेरा दिया हुआ वर कभी मिथ्या नहीं जाता। अब तुम शीघ्र ही 100 कुंड तैयार करवाओ और उनमें घी भरवा दो। वेदव्यास ने गांधारी के गर्भ से निकले मांस के पिंड पर अभिमंत्रित जल छिड़का, जिससे उस पिंड के अंगूठे से पोरुओं के बराबर 100 टुकड़े हो गए। वेदव्यास ने उन टुकड़ों को गांधारी के बनवाए हुए 100 कुंडों में भरवा दिया और उन कुंडों को 2 वर्ष पश्चात खोलने का आदेश देकर अपने आश्रम चले गए। 2 वर्ष बाद सबसे पहले कुंड से दुर्योधन की उत्पत्ति हुई। फिर उन कुंडों से धृतराष्ट्र के शेष 99 पुत्र एवं दुश्शला नामक एक कन्या का जन्म हुआ। इसके बाद है चौथा रहस्य। महाभारत काल में विमान और परमाणु अस्त्र थे। मोहनजोदाड़ो में कुछ ऐसे कंकाल मिले थे जिनमें रेडिएशन का असर था। महाभारत में सौप्तिक पर्व के अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम दिए गए हैं। हिंदू इतिहास के जानकारों के मुताबिक 5561 ईसा पूर्व छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र परमाणु बम ही था। महाभारत में इसका वर्णन मिलता है। इसमें बताया गया है कि ब्रह्मास्त्र छोड़े जाने के बाद भयंकर वायु जोरदार तमाचे मारने लगी। सहस्त्रावधि उल्का आकाश में गिरने लगे। भूतमतार को भयंकर महाभय उत्पन्न हो गया। आकाश में बड़ा शब्द हुआ। आकाश जलाने वाला पर्वत, अरण्य वृक्षों के साथ पृथ्वी हिल गई। अब सवाल यह उठता है कि क्या सचमुच ही हमारी आज की टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा उन्नत थी महाभारत काल की टेक्नोलॉजी? इसके बाद हम जानते हैं 5वां रहस्य, महान योद्धा बर्बरीक और घटोत्कच के बारे में। भीम के पुत्र घटोत्कच और पौत्र बर्बरीक के बारे में कहा जाता है कि इन दोनों की सामान्य मानवों से कई गुना ज्यादा ऊंचाई थी। माना जाता है कि कद काठी के हिसाब से भीम पुत्र घटोत्कच इतना विशालकाय था कि वह लात मारकर रथ को कई फीट पीछे फेंक देता था और सैनिकों को वह अपने पैरों तले कुचल देता था। भीम की असुर पत्नी हिडिंबा से घटोत्कच का जन्म हुआ था। जन्म लेते समय उसके सिर पर केश नहीं थे, इसलिए उसका नाम घट, हाथी का मस्तक केशहीन अर्थात घटोत्कच रख दिया गया। इसका मस्तक हाथी के मस्तक जैसा और केश शून्य होने के कारण यह घटोत्कच नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह अत्यंत मायावी निकला और जन्म लेते ही बड़ा हो गया। उसमें जहाँ शारीरिक बल था वहीं वह मायावी भी था। चूंकि घटोत्कच की माता एक राक्षसी थी, पिता एक वीर क्षत्रिय था, इसलिए इसमें मनुष्य और राक्षस दोनों के मिश्रित गुण विद्यमान थे। यह बड़ा क्रूर और निर्दयी था। घटोत्कच ने युद्ध में अपने विशाल शरीर से हाहाकार मचा रखा था। वह एक ही बार में अपने पैरों के नीचे कई सैनिकों को कुचलकर मार देता था, जिससे घबराकर दुर्योधन ने कर्ण को अमोघ अस्त्र चलाने का आदेश दिया। इस अस्त्र से घटोत्कच वीर गति को प्राप्त हुई। दूसरी ओर बर्बरीक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। बर्बरी के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरीक दोनों खेमों के मध्य बिंदु पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरीक की इस घोषणा से
कृष्ण चिंतित हो गए थे। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश बनाकर सुबह बर्बरीक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरीक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा कि तुम ना दे सकोगे। लेकिन बर्बरीक कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण ने उससे उसका शीश मांग लिया। बर्बरीक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीश दान कर दिया गया। बर्बरीक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। आज बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है, जहाँ कृष्ण ने उनका शीश रख रखा था। उस स्थान का नाम खाटू है। आगे है छठा रहस्य, श्री कृष्ण के जीवन का एक रहस्य। महाभारत की प्रत्येक घटना को श्री कृष्ण ही संचालित करते हुए नजर आते हैं। दुर्योधन को माता के समक्ष नग्न जाने से रोकना हो, कर्ण के कवच कुंडलों को इंद्र द्वारा दान में मांग लेना, बर्बरीक से दान में उनका शीश मांग लेना और युक्ति पूर्वक कर्ण, द्रोण और भीष्म को युद्ध में मरवा देना, यह सभी श्री कृष्ण की नीति से ही संभव होता है। श्री कृष्ण के कारण ही यह युद्ध हुआ और उन्हीं ने इस युद्ध को पांडवों के पक्ष में विजय किया। आगे है सातवां रहस्य, विचित्र शक्तियों से संपन्न योद्धा। महाभारत में एक से बढ़कर एक योद्धा थे जो शक्तिशाली होने के साथ ही विचित्र किस्म की सिद्धियों और चमत्कारों से भी संपन्न थे। श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान विष्णु थे, लेकिन उनके समक्ष और सामने जो योद्धा लड़ रहे थे वे भी कम नहीं थे। सहदेव भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले से ही जान लेते थे। वे जानते थे कि महाभारत होने वाली है और कौन किसको मारेगा और कौन विजय होगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया था कि अगर वह इस बारे में लोगों को बताएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। बर्बरीक दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। बर्बरीक के 3 बाण ही काफी थे जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भी भीम पौत्र बर्बरीक दोनों खेमों के मध्य बिंदु पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। महाभारत युद्ध में संजय वेद आदि विद्याओं का अध्ययन करके वे धृतराष्ट्र की राजसभा के सम्मानित मंत्री बन गए थे। आज के दृष्टिकोण से वे टेलीपैथिक विद्या में पारंगत थे। कहते हैं कि गीता का उपदेश 2 लोगों ने सुना, एक अर्जुन और दूसरा संजय। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा हर विद्या में पारंगत थे। वे चाहते तो पहले ही दिन युद्ध का अंत कर सकते थे, लेकिन कृष्ण ने ऐसा कभी होने नहीं दिया। कृष्ण यह जानते थे कि पिता पुत्र की जोड़ी मिलकर ही युद्ध को समाप्त कर सकती थी। कर्ण से यदि कवच कुंडल नहीं हथियाए होते, यदि कर्ण इंद्र द्वारा दिए गए अपने अमोघ अस्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर न करते हुए अर्जुन पर करता, तो आज भारत का इतिहास और धर्म कुछ और होता। कुंती और वायु के पुत्र थे भीम, अर्थात पवन पुत्र भीम। भीम में 1000 हाथियों का बल था। युद्ध में भीम से ज्यादा शक्तिशाली उनका पुत्र घटोत्कच ही था। घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक था। माना जाता है कि कदकाठी के हिसाब से भीम पुत्र घटोत्कच इतना विशालकाय था कि वह लात मारकर रथ को कई फुट पीछे फेंक देता था और सैनिकों को अपने पैरों तले कुचल देता था। भीम की असुर पत्नी हिडिंबा से घटोत्कच का जन्म हुआ था। शांतनु और गंगा के पुत्र भीष्म का नाम देवव्रत था। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। दुर्योधन का शरीर वज्र के समान कठोर था, जिसे किसी धनुष या अन्य किसी हथियार से छेदा नहीं जा सकता था, लेकिन उसकी जांघ श्री कृष्ण के छल के कारण प्राकृतिक ही रह गई थी। इस कारण भीम ने उसकी जांघ पर वार करके उसके शरीर को 2 फाड़ कर दिए थे। जरासंध का शरीर 2 फाड़ करने के बाद तुरंत जुड़ जाता था। तब श्री कृष्ण ने भीम को इशारों में समझाया कि 2 फाड़ करने के बाद दोनों फाड़ को एक दूसरे की विपरीत दिशा में फेंक दिया जाए। आगे है 8वां रहस्य। महाभारत में ना तो कौरवों ने युद्ध लड़ा और ना पांडवों ने। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि महाभारत में ना तो कौरवों ने युद्ध लड़ा और ना ही पांडवों ने। कौरव उसे कहते हैं जो कुरुवंश का हो, कुरुवंश का योद्धा भीष्म। उसी तरह जब पांडु का कोई पुत्र था ही नहीं तो कैसे 5 कुंती पुत्र को पांडव कहेंगे? कौन थे सो कौरव? कौरव महाभारत में हस्तिनापुत्र, नरेश, धृतराष्ट्र और गांधारी के पुत्र थे। ये संख्या में 100 थे तथा कुरु के वंशज थे। सभी कौरवों में दुर्योधन सबसे बड़ा था। लेकिन अब सवाल यह उठता है
कि क्या सभी कौरव और पांडव कुरु के वंशज थे? यदि नहीं थे तो फिर वे किसके वंशज थे? दूसरा सवाल, यदि धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव नहीं थे तो फिर कौरव कौन थे? पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध और बुध से इलानंदन पुरवरा का जन्म हुआ था। पुरवरा से आयु, आयु से राजा नहुष और नहुष से अयाति उत्पन्न हुए। ययाति से पुरु हुए, पुरु के वंश में भरत और भरत के कुल में राजा कुरु हुए। कुरु के वंश में शांतनु का जन्म हुआ। कुरु से वंशजों को कौरव कहा जाता है। महाराजा शांतनु की पत्नी का नाम था गंगा। गंगा से उन्हें 8 पुत्र मिले, जिसमें से 7 को गंगा में बहा दिया गया और 8वें पुत्र को पाला पोसा। उनके 8वें पुत्र का नाम देवव्रत था। यह देवव्रत ही आगे चलकर भीष्म कहलाया। यह कुरुवंश की एक शाखा का अंतिम राजा था। बाद में राजा शांतनु का निषाद जाति की एक महिला सत्यवती से प्रेम हो गया। सत्यवती के कारण देवव्रत को आजीवन अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा लेनी पड़ी। शांतनु को सत्यवती से 2 पुत्र मिले, जिसे चित्रांगद और विचित्रवीर कहा जाता है। चित्रांगद युद्ध में मारा गया, जबकि विचित्रवीर का विवाह भीष्म ने काशीराज की पुत्री अंबिका और अंबालिका से कर दिया। लेकिन विचित्रवीर को कोई संतान नहीं हो रही थी। तब चिंतित सत्यवती ने कुंवारी अवस्था में पाराशर मुनि से उत्पन्न अपने पुत्र वेदव्यास को बुलाया और उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी कि अंबिका और अंबालिका को कोई पुत्र मिले। अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु का जन्म हुआ, जबकि एक दासी से विदुर का। इस तरह देखा जाए तो पाराशर मुनि का वंश चला। वेदव्यास जी ने महाभारत को लिखा था। वेदव्यास कौन थे? वेदव्यास सत्यवती के पुत्र थे और उनके पिता ऋषि पाराशर थे। सत्यवती जब कुंवारी थी तब वेदव्यास ने उनके गर्भ से जन्म लिया था। बाद में सत्यवती ने हस्तिनापुर महाराजा शांतनु से विवाह किया था। वेदव्यास का असली नाम कृष्ण द्वैपायन था। पांडु की पत्नी कुंती के पुत्र युधिष्ठिर के जन्म का समाचार मिलने के बाद धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी के मन में भी पुत्रवती होने की इच्छा जागृत हुई। लेकिन धृतराष्ट्र के लाख प्रयास के बावजूद कोई पुत्र जन्म नहीं ले पा रहा था। तब एक बार फिर से वेदव्यास को बुलाया गया और वेदव्यास की कृपा से गांधारी ने गर्भ धारण किया। गर्भ धारण के पश्चात 2 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी जब पुत्र का जन्म नहीं हुआ तो क्रोधवश गांधारी ने अपने पेट में मुक्का मारकर अपना गर्भ गिरा दिया। योग बल से वेदव्यास को इस घटना को तत्काल जान लिया और उन्होंने गांधारी के पास आकर अपने क्रोध को प्रकट किया। फिर उन्होंने कहा कि तुरंत ही 100 कुंड तैयार कर उसमें घी भरवा दो। गांधारी ने उनकी आज्ञानुसार 100 कुंड बनवा दिए। तब वेदव्यास ने गांधारी के गर्भ से निकले मांस पिंड पर अभिमंत्रित जल छिड़का, जिससे चलते उस पिंड के अंगूठे के पोर बराबर 100 टुकड़े हो गए। वेदव्यास ने उन टुकड़ों को गांधारी के बनवाए 100 कुंडों में रखवा दिया और उन कुंडों को 2 वर्ष पश्चात खोलने का आदेश दे अपने आश्रम चल गए। 2 वर्ष बाद सबसे पहले कुंड से दुर्योधन की उत्पत्ति हुई। दुर्योधन के जन्म के दिन ही कुंती के पुत्र भीम का भी जन्म हुआ। दुर्योधन जन्म लेते ही गधे की तरह रेंगने लगा। ज्योतिषियों से इसका लक्षण पूछा जाने पर उन लोगों ने धृतराष्ट्र को बताया, राजन, आपका यह पुत्र कुल का नाश करने वाला होगा। फिर उन कुंडों से क्रमशः शेष 99 पुत्र एवं दुश्शला नामक एक कन्या का जन्म हुआ। गांधारी गर्भ के समय धृतराष्ट्र की सेवा में असमर्थ हो गई थी, अतएव उसकी सेवा के लिए एक दासी रखी गई। धृतराष्ट्र के सहवास से उस दासी का भी युष्सु नामक एक पुत्र हुआ। युवा होने पर वह सभी राजकुमारों का विवाह यथायोग्य कन्याओं से कर दिया गया। दुश्शाला का विवाह जयद्रथ के साथ हुआ। पांडव नहीं थे पांडुपुत्र। एक बार राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों कुंती तथा माद्री के साथ वन में आखेट के लिए निकले। वहां उन्हें एक मृत का मैथुन रथ जोड़ा दिखाई दिया। पांडु ने तत्काल उस मृग को एक बाण मार दिया। मरते हुए मृग ने पांडु को शाप दिया, राजन, तुम्हारे समान क्रूर पुरुष इस संसार में कोई भी नहीं होगा। तूने मुझे मैथुन के समय बाण मारा, अतः जब भी तू मैथुन रथ होगा तेरी भी मृत्यु हो जाएगी। इस हिसाब से पांडु अत्यंत दुखी हुए और अपनी रानियों से बोले, अब मैं अपनी समस्त वासनाओं का त्याग करके इस वन में ही रहूंगा, तुम लोग हस्तिनापुर लौट जाओ। दोनों रानियों ने दुखी होकर कहा, हम आपके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती, आप हमें भी वन में अपने साथ रहने दीजिए। पांडु ने उनके अनुरोध को स्वीकार किया। एक दिन
पांडु अपनी पत्नी से बोले, हे कुंती, मेरा जन्म लेना व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि संतानहीन व्यक्ति पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण तथा मनुष्य ऋण से मुक्ति नहीं पा सकता। क्या तुम पुत्र प्राप्ति के लिए मेरी सहायता कर सकती हो? कुंती बोली, हे आर्य, दुर्वासा ऋषि ने मुझे ऐसा मंत्र प्रदान किया है जिससे मैं किसी भी देवता का आह्वान करके मनोवांछित वस्तु प्राप्त कर सकती हूँ। आप आज्ञा करें, मैं किस देवता को बुलाऊं? इस पर पांडु ने धर्म को आमंत्रित करने का आदेश दिया। धर्म ने कुंती को पुत्र प्रदान किया जिसका नाम युधिष्ठिर रखा गया। कालांतर में पांडु ने कुंती को पुनः 2 बार वायुदेव और इंद्रदेव को आमंत्रित करने की आज्ञा दी। वायुदेव से भीम तथा इंद्र से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। बाद में कुंती ने माद्री को उक्त मंत्र की दीक्षा दे दी। माद्री ने अश्विनी कुमारों को आमंत्रित किया और इस तरह नकुल तथा सहदेव का जन्म हुआ। एक दिन राजा पांडु माद्री के साथ वन में सरिता के तट पर भ्रमण कर रहे थे। सहसा वायु के झोंके से माद्री का वस्त्र उड़ गया। इससे पांडु का मन चंचल हो उठा और वे मैथुन में प्रवृत्त हुए ही थे कि शापवश उनकी मृत्यु हो गई। बाद में माद्री उनके साथ सती हो गई। ऐसे में सभी पुत्रों के पालन पोषण की जिम्मेदारी कुंती पर आ गई और इस तरह कुंती ने हस्तिनापुर लौटकर अपने पुत्रों के हक की लड़ाई लड़ी। इस तरह पांडु की मां 2 थीं और 6 पिता थे। कुंती के 4 पुत्र कर्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम थे, जबकि माद्री के पुत्र नकुल और सहदेव थे। आगे है 9वां रहस्य, महाभारत के मृत या जीवित बचे योद्धा। लाखों लोगों के मारे जाने के बाद लगभग 24,165 कौरव सैनिक लापता हो गए थे, जबकि महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। माना जाता है कि महाभारत युद्ध में एकमात्र जीवित बचा कौरव युयुत्सु था। इस युद्ध के प्रमुख सूत्रधार 18 थे, जिनके नाम इस प्रकार हैं: धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी, भीम, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी एवं विदुर। कुछ यादव युद्ध में और बाद में गांधारी के शाप के चलते आपसी युद्ध में मारे गए। पांडव पक्ष के विराट और विराट के पुत्र उत्तर, शंख एवं श्वेत, सात्विकी के 10 पुत्र, अर्जुन पुत्र इरावान, द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, कौरव पक्ष के कलिंगराज, भानुमान, केतुमान, अन्य कलिंगवीर, प्राच, सोवीर, क्षुद्रक और मालववीर, ये सभी पांडवों की ओर थे। कौरवों की ओर से धृतराष्ट्र के दुर्योधन सहित सभी पुत्र, भीष्म, त्रिगर्त, नरेश, जयद्रथ, भगदत्त, द्रोण, दुशासन, कर्ण, शल्य आदि सभी योद्धा युद्ध में मारे गए थे। बचे गए योद्धा महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे, जिनके नाम है कृतवर्मा, कृपाचार्य, युयुत्सु और अश्वत्थामा, जबकि पांडवों की ओर से युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, कृष्ण, सात्विकी आदि। आगे है 10वां रहस्य, रहस्यमयी जन्म। महाभारत में किसी भी व्यक्ति का सामान्य रूप से जन्म नहीं हुआ। श्री कृष्ण का जन्म जहाँ कारावास में बहुत ही कठिन परिस्थितियों में हुआ, वहीं उससे पूर्व भीष्म का जन्म गंगा की शर्त के उल्लंघन स्वरूप हुआ। शांतनु से गंगा का विवाह हुआ। गंगा से उन्हें 8 पुत्र मिले, जिसमें से 7 को गंगा में बहा दिया गया और 8वें पुत्र को पाला पोसा। उनके 8वें पुत्र का नाम देवव्रत था। यह देवव्रत ही आगे चलकर भीष्म कहलाया। भीष्म ने जब ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले ली तो वंश को आगे बढ़ाने का संकट उत्पन्न हुआ। शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती के 2 पुत्र हुए। उसमें से जीवित बचे विचित्रवीर की 2 पत्नियां अंबिका और अंबालिका ने निगोद द्वारा अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु और दासी से विदुर का जन्म हुआ। इसी तरह धृतराष्ट्र और पांडु को जब कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ तो फिर से यही वेदव्यास काम आए। अब आप सोचिए, इन्हीं 2 पुत्रों में से एक धृतराष्ट्र के यहाँ जब कोई पुत्र नहीं हुआ तो वेदव्यास की कृपा से ही 99 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। दूसरी ओर पांडु की 2 पत्नियां कुंती और माद्री थीं। दोनों से ही पांडु पुत्र उत्पन्न नहीं कर सके। तब कुंती ने क्रमशः धर्मराज, इंद्र और पवनदेव का आह्वान किया तो युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम उत्पन्न हुए। उसी तरह माद्री ने 2 अश्विनी कुमारों का आह्वान किया तो उनसे नकुल और सहदेव उत्पन्न हुए। इसी तरह द्रौपदी का जन्म भी एक रहस्य ही है। कहते हैं कि उसका असली नाम यज्ञसेनी है। यज्ञसेनी इसलिए कि वह यज्ञ से उत्पन्न हुई थी। द्रौपदी नाम महाराज द्रुपद की पुत्री होने के कारण था। इसी तरह गौतम ऋषि के पुत्र शरद्वान
और शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य का जन्म भी एक रहस्य ही है। कृपाचार्य की माता का नाम नामपति था। नामपति एक देवकन्या थी। इंद्र ने शरद्वान को साधना से डिगाने के लिए नामपति को भेजा। देवकन्या नामपति के सौंदर्य के प्रभाव से शरद्वान इतने काम पीड़ित हो गए कि उनका वीर स्थगित होकर एक सरकंडे पर गिर पड़ा। वह सरकंडा 2 भागों में विभक्त हो गया, जिसमें से एक से कृप नामक बालक उत्पन्न हुआ और दूसरे से कृपि नामक कन्या उत्पन्न हुई। यह कृपि ही कृपाचार्य कहलाए। महर्षि भरद्वाज मुनि का वीर किसी द्रोणी से स्थगित होने से जिस पुत्र का जन्म हुआ उसे द्रोण कहा गया। ऐसा भी उल्लेख है कि भरद्वाज ने गंगा में स्नान करती घृताची को देखा और उसे देखकर वे आसक्त हो गए, जिसके कारण उसका वीर स्लगन हो गया, जिससे उन्होंने द्रोण में रख दिया। बाद में उससे उत्पन्न बालक द्रोण कहलाया। महाभारत का 11वां रहस्य। महाभारत का सबसे बड़ा नायक और खलनायक। कुरुक्षेत्र में लड़ा गया महाभारत का युद्ध भयंकर युद्ध था। इससे भारत का पतन हो गया। इस युद्ध में संपूर्ण भारतवर्ष के राजाओं के अतिरिक्त बहुत से अन्य देश के राजाओं ने भी भाग लिया था और सबके सब वीर गति को प्राप्त हो गए। लाखों महिलाएं विधवा हो गईं। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत से वैदिक धर्म, समाज, संस्कृति और सभ्यता का पतन हो गया। इस युद्ध के बाद से ही अखंड भारत बहुधर्मी और बहुसंस्कृति का देश बनकर खंड खंड होता चला गया। यह सवाल उठता है कि आखिर कौन इस युद्ध का जिम्मेदार था और कौन इस युद्ध का सबसे बड़ा नायक और खलनायक था। कहते हैं कि महाभारत का सबसे बड़ा नायक भीष्म था, जबकि श्री कृष्ण ने तो इस युद्ध को रोकने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन जब युद्ध शुरू हो ही गया तो वे सबसे बड़े नायक बनकर उभरे। विश्लेषकों के अनुसार इस युद्ध का सबसे बड़ा खलनायक मामा शकुनी को माना जाता है। हालांकि बहुत से ऐसे मौके भी थे जबकि भीष्म ने खलनायक की भूमिका निभाई। ऐसे में नायक श्री कृष्ण ही सर्वसम्मति से घोषित होते हैं। आगे है 12वां रहस्य, महाभारत के ये उलझे हुए रिश्ते। महाभारत में एक और जहां धर्म और नीति की बातें हैं, वहीं अधर्म और अनीति के कई कांड मिल जाएंगे। महाभारत कालीन रिश्ते और उनके द्वंद्व, जिसमें छल, ईर्ष्या, विश्वासघात और बदले की भावना का बाहुल्य है, लेकिन इसी में प्रेम, प्यार, अकेलापन और बलिदान भी है। सोचिए, पांडु का अपनी पत्नियां कुंती और माद्री के साथ सिर्फ प्रेम का ही रिश्ता था। कुंती और माद्री के जो पुत्र थे वे तो पांडु के नहीं थे, फिर भी वे पांडु पुत्र कहलाए। दूसरी ओर अपने कुंवारेपन में कुंती ने एक और पुत्र को सूर्यदेव के सहयोग से जन्म दिया था, जिसे कर्ण कहा जाता है। उसी तरह दूसरी ओर धृतराष्ट्र के पुत्र उनके नहीं थे, तो वे ऋषि वेदव्यास के थे, तब भी वे कौरव कहलाए। ऐसे में जब कौरवों के साम्राज्य के लिए ये युद्ध हुआ, वह कौरव और पांडवों के बीच नहीं लड़ा गया। यदि ये सभी कौरव या पांडु पुत्र नहीं थे तो क्या इन्हें भी हस्तिनापुर की गद्दी का अधिकार था? कहते हैं गांधारी ने धृतराष्ट्र से मजबूरीवश विवाह किया था। इसका कारण भीष्म थे। द्रौपदी का अपने 5 पतियों से कैसा रिश्ता था? एक स्त्री 5 पुरुषों से कैसे विवाह कर सकती थी, जबकि एक पुरुष 5 स्त्रियों से विवाह कर सकता था? प्राचीन काल से ही स्त्रियों का ऐसा करना वर्जित माना गया है। महाभारत में द्रौपदी एकमात्र ऐसी स्त्री थी जिसने 5 पुरुषों को अपना पति बनाया था। 5 पांडवों द्वारा इनसे जन्म 5 पुत्र थे, जिन्हें उप पांडव के नाम से जाना जाता है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के सखा थे अर्जुन, लेकिन अर्जुन ने जब श्री कृष्ण की बहन से विवाह किया तो वे उनके जीजा भी बन गए थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन से ही नहीं बल्कि दुर्योधन से भी करीबी रिश्ता था। कृष्ण की 8 पत्नियां थीं, जिसमें से एक का नाम जामवती था, जो रामायण काल के जामवंत जी की पुत्री थी। इसी जामवंती से श्री कृष्ण का एक पुत्र मिला जिसका नाम सांब था। इस सांब ने दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से विवाह किया था। इस तरह दुर्योधन और श्री कृष्ण दोनों एक दूसरे के समधी थे। इस तरह हम देखते हैं कि महाभारत में और भी ऐसे रिश्ते हैं जो आपस में उलझे हुए, गुथे हुए हैं, फिर भी सभी एक दूसरे के खिलाफ युद्ध के मैदान में इकट्ठे हो जाते हैं। आगे है महाभारत का 13वां रहस्य। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में ही क्यों लड़ा गया? भगवान श्री कृष्ण को डर था कि भाई भाइयों के, गुरु शिष्यों के व संबंधी कुटुंबियों के इस युद्ध में एक दूसरे को मरते देखकर कहीं ये संधि न कर बैठे। इसलिए ऐसी भूमि युद्ध के लिए चुनने का फैसला लिया गया जहाँ क्रोध और द्वेष से संस्कार पर्याप्त मात्रा में हों। तब श्री कृष्ण ने कई दूत अनेकों दिशाओं में भेजे और उन्हें वहां की घटनाओं का जायजा लेने को कहा।
एक दूत ने सुनाया कि कुरुक्षेत्र में बड़े भाई ने छोटे भाई को खेत की मेड़ टूटने पर बहते हुए वर्षा के पानी को रोकने के लिए कहा। उसने साफ इनकार कर दिया। इस पर बड़ा भाई आग बबूला हो गया। उसने छोटे भाई को छुरे से गोद दिया और उसकी लाश को पैर पकड़कर घसीटता हुआ उस मेड़ के पास ले गया और जहां से पानी निकल रहा था वहां उस लाश को पानी रोकने के लिए लगा दिया। इस कहानी को सुनकर श्री कृष्ण ने तय किया कि यही भूमि भाई भाई के युद्ध के लिए उपयुक्त है। तब श्री कृष्ण आश्वस्त हो गए कि इस भूमि के संस्कार यहाँ पर भाइयों के युद्ध में एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होने देंगे। तब उन्होंने युद्ध कुरुक्षेत्र में करवाने की घोषणा की। कुरु का क्षेत्र दूसरी कहानी के अनुसार कहते हैं कि जब कुरु इस क्षेत्र की जुताई कर रहे थे तब इंद्र ने उनसे जाकर उसका कारण पूछा। कुरु ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस स्थान पर मारा जाए वह पुण्य लोक में जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। इंद्र उनकी बात को हंसी में उड़ाते हुए स्वर्गलोक चले गए। ऐसा अनेक बार हुआ। इंद्र ने अन्य देवताओं को भी यह बात बताई। देवताओं ने इंद्र से कहा यदि संभव हो तो कुरु को अपने पक्ष में कर लो। तब इंद्र ने कुरु के पास जाकर कहा कि कोई भी पशु पक्षी या मनुष्य निराहार रहकर या युद्ध करके इस स्थान पर मारा जाएगा तो वह स्वर्ग का भी भागी होगा। ये बात भीष्म, कृष्ण आदि सभी जानते थे। इसलिए महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया। आगे है श्रवण कुमार की कहानी। मातृ और पितृभक्त श्रवण कुमार की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। श्रवण कुमार जैसे पितृभक्त खोजना मुश्किल है। वे अपने अंधे माता पिता की सेवा पूरी तत्परता से करते थे। उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देते थे। एक बार माता पिता ने तीर्थ यात्रा की इच्छा की और वे उन्हें कावड़ में बैठाकर तीर्थ यात्रा पर चल दिए। बहुत से तीर्थ करा लेने पर एक दिन अचानक उनके मन में यह भाव आया कि पिता माता को पैदल क्यों ना चलाया जाए। उन्होंने कावड़ जमीन पर रख दी और उन्हें पैदल चलने को कहा। अंधे माता पिता पैदल चलने लगे, पर उन्होंने साथ ही यह भी कहा, बेटा इस भूमि को जितनी जल्दी हो सके पार कर लेना चाहिए। वे तेजी से चलने लगे। जब वह भूमि निकल गई तो श्रवण कुमार को माता पिता के साथ इस तरह का व्यवहार करने पर बड़ा पश्चाताप हुआ और उसने पैरों में गिरकर क्षमा मांगी। तब फिर से दोनों को कावड़ में बिठा लिया। उसके अंधे पिता ने कहा, पुत्र इसमें तुम्हारा दोष नहीं। उस भूमि पर किसी समय मैं नाम का एक असुर रहता था। उसने जन्मते ही अपने ही पिता माता को मार डाला था। उसी के संस्कार उस भूमि में अभी तक बने हुए हैं। इसी से उस क्षेत्र में गुजरते हुए तुम्हें ऐसी बुद्धि उपजी। इसकी एक बात और सामने आती है। महाभारत के वन पर्व के अनुसार कुरुक्षेत्र में आकर सभी लोग पाप मुक्त हो जाते हैं और जो ऐसा कहता है कि मैं कुरुक्षेत्र जाऊंगा और वहीं निवास करूंगा, यहाँ तक कि यहाँ की उड़ी हुई धूल के कण पापी को परम पद देते हैं। नारद पुराण में आया है कि ग्रहों, नक्षत्रों एवं तारागणों को कालगति के नीचे गिर पड़ने का भय है, किंतु वे जो कुरुक्षेत्र में मरते हैं पुनः पृथ्वी पर नहीं गिरते, अर्थात वे पुनः जन्म नहीं लेते। भगवत गीता के प्रथम श्लोक में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। आगे है महाभारत का 14वां रहस्य, महाभारत के शाप। महाभारत में जितनी महिमा वरदान की है उतनी ही शाप की भी है। यदि ये शाप नहीं दिए जाते तो महाभारत होती नहीं। एक बार धू नामक वसु ने वशिष्ठ ऋषि की कामधेनु का हरण कर लिया। इससे वशिष्ठ ऋषि ने दूसरे कहा कि ऐसा काम तो मनुष्य करते हैं, इसलिए तुम 8 वसु मनुष्य हो जाओ। यह सुनकर वसुओं ने घबराकर वशिष्ठ जी की प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि अन्य वसु तो वर्ष का अंत होने पर मेरे शाप से छुटकारा पा जाएंगे, लेकिन इस धू को अपनी करनी का फल भोगने के लिए एक जन्म तक मनुष्य बनकर पीड़ा भोगनी होगी। यही धू गंगा पुत्र कहलाए। यही गंगा पुत्र भीष्म है। सत्यवती के गर्भ से महाराज शांतनु को चित्रांगद और विचित्रवीर नामक 2 पुत्र हुए। विचित्रवीर के युवा होने पर भीष्म ने बलपूर्वक काशीराज की 3 पुत्रियों का हरण कर लिया और उनका विवाह विचित्रवीर से करना चाहते थे, क्योंकि भीष्म चाहते थे कि किसी भी तरह अपने पिता शांतनु का कुल बढ़े। लेकिन बाद में बड़ी राजकुमारी अंबा को छोड़ दिया गया, क्योंकि वह शाल्वराज को चाहती थी। लेकिन शाल्वराज के पास जाने के बाद अंबा को शाल्वराज ने स्वीकार करने से मना कर दिया। अंबा के लिए यह दुखदायी स्थिति हो चली थी। अंबा ने अपनी इस दुर्दशा का कारण भीष्म को समझकर उनकी शिकायत परशुराम जी से की। परशुराम जी ने अंबा की मदद करने असमर्थ सिद्ध हुए। तब अंबा ने बहुत ही द्रवित होकर भीष्म को कहा
कि तुमने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया और अब मुझसे विवाह करने से भी मना कर रहे हो। मैं निस्सहाय स्त्री हूँ और तुम शक्तिशाली हो। तुमने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन मैं पुरुष के रूप में दोबारा जन्म लूंगी, तब तुम्हारे अंत का कारण बनूंगी। गौरतलब है कि यही अम्बा प्राण त्याग कर शिखंडी के रूप में जन्म लेती है और भीष्म की मृत्यु का कारण बन जाती है। महाभारत के अनुसार पांडु अंबालिका और ऋषि वेदव्यास के पुत्र थे। वे पांडवों के धर्मपिता और धृतराष्ट्र के भाई थे। धृतराष्ट्र के अंधे होने के कारण पांडु को हस्तिनापुर का शासक बनाया गया। एक बार राजा पांडु अपनी दोनों रानियों कुंती और माद्री के साथ आखेट कर रहे थे। तभी उन्होंने मृग होने के भ्रम में बाण चला दिया, जो एक ऋषि को जाकर लगा। उस समय वह ऋषि अपनी पत्नी के साथ सहवास कर रहे थे और उसी अवस्था में उन्हें बाण लग गया। इसलिए उन्होंने पांडु को शाप दे दिया कि जिस अवस्था में उनकी मृत्यु हो रही है, उसी प्रकार जब भी पांडु अपनी पत्नियों के साथ सहवासरत होंगे तो उनकी भी मृत्यु हो जाएगी। यही कारण था कि पांडु अपनी दोनों पत्नियों के साथ सहवास नहीं कर सके और उनका कोई पुत्र भी नहीं हो सका। आगे है कर्ण का शाप। परशुराम से ब्रह्मास्त्र सीखने के लिए कर्ण ने एक ब्राह्मण पुत्र का वेश धारण कर उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। लेकिन जब परशुराम को यह पता चला कि कर्ण ने उनसे झूठ बोला, तो उन्होंने कर्ण को शाप दे दिया कि तुमने मुझसे जो भी विद्या सीखी है वह झूठ बोलकर सीखी है। इसलिए जब भी तुम्हें इस विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी, तभी तुम इसे भूल जाओगे। कोई भी दिव्यास्त्र का उपयोग नहीं कर पाओगे। अर्जुन सशरीर इंद्र सभा में गया तो उसके स्वागत में उर्वशी, रंभा आदि अप्सराओं ने नृत्य किए। अर्जुन के रूप सौंदर्य पर मोहित हो उर्वशी उसके निवास स्थान पर गई और प्रणय निवेदन किया। साथ ही इसमें कोई दोष नहीं लगता। इसके पक्ष में अनेक दलीलें भी दी, किंतु अर्जुन ने अपने दृढ़ इंद्रिय संयम का परिचय देते हुए इस निवेदन को नकार दिया। अर्जुन ने कहा कि मेरी दृष्टि में कुंती, माद्री और सची का जो स्थान है वही तुम्हारा भी है। तुम पुरु वंश की जननी होने के कारण आज मेरे लिए परम गुरु स्वरूप हो। उर्वशी अपने कामुक प्रदर्शन और तर्क देकर अपनी काम वासना तृप्त करने में असफल रही, तो क्रोधित होकर उसने अर्जुन को 1 वर्ष तक नपुंसक होने का शाप दे दिया। इस शाप के चलते अज्ञातवास के समय अर्जुन ने विराट के महल में नर्तक वेश में रहकर विराट की राजकुमारी को संगीत और नृत्य विद्या सिखाई थी। तत्पश्चात वे शाप मुक्त हो गए थे। आगे है गांधारी का शाप। गांधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के शोक में अत्यंत व्याकुल थी। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही गांधारी ने क्रोधित होकर उन्हें शाप दिया कि तुम्हारे कारण जिस प्रकार मेरे 100 पुत्रों का नाश हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे वंश का भी आपस में एक दूसरे को मारने के कारण नाश हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने गांधारी से कहा, देवी, मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ, लेकिन मेरे वंश के नाश से तुम्हें आत्म शांति मिलती है तो ऐसा ही होगा। अश्वत्थामा पर शाप। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, जिसके चलते लाखों लोग मारे गए थे। अश्वत्थामा के इस कृत्य से कृष्ण क्रोधित हो गए थे और उन्होंने अश्वत्थामा को शाप दिया था कि तू इतने वधों का पाप ढोता हुआ 3000 वर्ष तक निर्जन स्थान में भटकेगा। तेरे शरीर से सदैव रक्त की दुर्गंध निसृत होती रहेगी। तू अनेक रोगों से पीड़ित रहेगा। व्यास ने श्री कृष्ण के वचनों का अनुमोदन किया। आगे एक और कथा है। एक बार महर्षि मैत्रेय हस्तिनापुर पधारे। धृतराष्ट्र महर्षि मैत्रेय के आते ही अपने पुत्रों सहित उनकी सेवा व सत्कार में लगे। विश्राम के बाद धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों से उनकी वार्तालाप हुई। उन्होंने इसी बीच दुर्योधन से कहा, तुम जानते हो पांडव कितने वीर और शक्तिशाली हैं। तुम्हें उनकी शक्ति का अंदाजा नहीं, शायद इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। इसलिए तुम्हें उनके साथ मेल कर लेना चाहिए। मेरी बात मान लो, गुस्से में ऐसा अनर्थ मत करो। महर्षि मैत्रेय की बात सुनकर दुर्योधन को क्रोध आ गया और वह व्यंग पूर्वक मुस्कुराते हुए पैर से जमीन कुतरने लगा। और हद तो तब हो गई जब उसने अपनी जांघ पर हाथ से टाल ठोक दी। दुर्योधन की यह उद्दंडता देखकर महर्षि को क्रोध आया। तब उन्होंने दुर्योधन को शाप दिया, तू मेरा तिरस्कार करता है, मेरी बात शांतिपूर्वक सुन नहीं सकता। जा उदंडी, जिस जंगा पर तू ताल ठोक रहा है वह जंगा को भीम अपनी गदा से तोड़ देगा। एक और शाप सामने आता है। जब घटोत्कच पहली बार अपने पिता भीम के राज्य में आया तो अपनी माँ हिडिंबा की आज्ञा के अनुसार
उसने द्रौपदी को कोई सम्मान नहीं दिया। द्रौपदी को अपमान महसूस हुआ और उसे बहुत गुस्सा आया और शाप दे दिया कि जा दुष्ट, तेरा जीवन बहुत छोटा होगा तथा तू बिना किसी लड़ाई के मारा जाएगा। आगे है 15वां रहस्य, महाभारत के स्थान। महाभारत के कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी। जैसे महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था। यह स्थान हरियाणा में स्थित। लाक्षागृह बरनावा या वर्णावत नामक स्थान मेरठ जिले में स्थित है। यहाँ पर पांडवों को मारने के लिए लाख का घर बनाया गया था। लाक्षागृह से निकलने पर भटकते हुए पांडव वर्तमान नागालैंड में पहुंच गए थे। जिस स्थान पर भीम नहीं उठा पाए थे हनुमान जी की पूंछ, वह स्थान गंधमादन पर्वत पर स्थित है। सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में स्थित गजदंत पर्वतों में से एक को उस काल में गंधमादन पर्वत कहा जाता था। हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित गंधमादन पर्वत कुबेर के राज्य क्षेत्र में था। आगे बर्बरीक का सिर काटकर जहां रखा था, उस स्थान को वर्तमान में खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के शेखावाटी के सीकर जिले में स्थित है परमधाम खाटू। खाटू का श्याम मंदिर बहुत ही प्राचीन है। उत्तर प्रदेश में स्थित मथुरा नगरी भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली होने के कारण यह महाभारत की घटनाओं का प्रमुख केंद्र रहा है। महाभारत काल से ही इस नगरी पर जरासंध ने कई आक्रमण किए थे। आगे है बिहार की राजधानी पटना से करीब 100 किलोमीटर दूर स्थित 5 पहाड़ियों से घिरा राजगीर प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल है। यहाँ महाभारत के रचनाकार महर्षि वेद व्यास जी की गुफा है। इसके समीप ही गणेश जी की गुफा है। मान्यता है कि इसी गुफा में वेद व्यास जी ने महाभारत को मौखिक रूप दिया और गणेश जी ने उसे लिखा था। कहते हैं कौरवों से अपना राज्य हारने के बाद भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन मनाली के पिरनी में तप करने चले गए थे। उस स्थान को अर्जुन गुफा के नाम से जाना जाता है। इसी स्थान पर भगवान शिव ने अर्जुन को पाशुपास्त्र नामक अस्त्र दिया था। आगे है दिल्ली। दिल्ली को उस काल में इंद्रप्रस्थ कहा जाता था और मेरठ को हस्तिनापुर। दिल्ली में पुराना किला इस बात का सबूत है। खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर पुरातत्वविदों का एक बड़ा वर्ग यह मानता है कि पांडवों की राजधानी इसी स्थल पर रही होगी। पुराना किला दिल्ली में यमुना नदी के पास स्थित है, जिसे पांडवों ने बनवाया था। बाद में इसका पुनरुद्धार होता रहा। महाभारत के अनुसार यह पांडवों की राजधानी थी। दूसरी ओर कुरु देश की राजधानी गंगा के किनारे हस्तिनापुर में बसी थी। कहते हैं महाभारत युद्ध के पश्चात द्वारिका पर अनजान शक्तियों ने हमला किया था, जिसके चलते वह नष्ट हो गई थी और कालांतर यह समुद्र में डूब गई थी। द्वारिका उस काल में महाभारत काल का प्रमुख केंद्र हुआ करता था, जो कई प्राचीन और ऐतिहासिक घटनाओं का केंद्र था। गुजरात के पश्चिमी तट पर समुद्र में डूबे 7000 से 3500 वर्ष पुराने शहर खोजे गए हैं, जिनको महाभारत में वर्णित द्वारका के संदर्भों से जोड़ा गया है। हालांकि द्वारिका पर पहले प्राचीन शहर कुश स्थली था। आगे है 16वां रहस्य, महाभारत युद्ध के नियम और सेना की स्थिति। महाभारत युद्ध से पूर्व पांडवों ने अपनी सेना का पड़ाव कुरुक्षेत्र के पश्चिमी क्षेत्र में सरस्वती नदी के दक्षिणी तट पर बसे समंत पंचक तीर्थ के पास हिरण्यवती नदी, सरस्वती नदी की सहायक नदी के तट पर डाला। कौरवों ने कुरुक्षेत्र के पूर्वी भाग में वहां से कुछ योजन की दूरी पर एक समतल मैदान में अपना पड़ाव डाला। दोनों ओर के शिविरों में सैनिकों के भोजन और घायलों के इलाज की उत्तम व्यवस्था थी। हाथी, घोड़े और रथों की अलग व्यवस्था थी। हजारों शिविरों में से प्रत्येक शिविर में प्रचुर मात्रा में खाद्य सामग्री, अस्त्र शस्त्र, यंत्र और कई वेद और शिल्पी वेतन देकर रखे गए। दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध के लिए 5 योजन यानी कि 40 किलोमीटर का घेरा छोड़ दिया गया था। आगे है महाभारत काल के कुछ नियम। पितामह भीष्म की सलाह पर दोनों दलों ने एकत्रित होकर युद्ध के कुछ नियम बनाए, जैसे कि प्रतिदिन युद्ध सूर्योदय से लेकर सूर्य अस्त तक ही रहेगा। सूर्य अस्त के बाद युद्ध नहीं होगा। युद्ध समाप्ति के पश्चात छल कपट छोड़कर सभी लोग प्रेम का व्यवहार करेंगे। रथी रथी से, हाथी वाला हाथी से और पैदल वाला पैदल से ही युद्ध करेगा। एक वीर के साथ एक वीर ही युद्ध करेगा। भय से भागते हुए या शरण में आए हुए लोगों पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार नहीं किया जाएगा। जो वीर निहत्था हो जाएगा उस पर कोई अस्त्र नहीं उठाया जाएगा। युद्ध में सेवक का काम करने वालों पर
कोई अस्त्र नहीं उठाएगा। इसके आगे है 17वां रहस्य, एक रात के लिए जी उठे सभी योद्धा। ऐसी मान्यता है कि महाभारत युद्ध में मारे गए सभी शूरवीर जैसे कि भीष्म, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र कर्ण, शिखंडी आदि एक रात के लिए पुनर्जीवित हुए थे। यह घटना महाभारत युद्ध खत्म होने के 15 साल बाद घटित हुई थी। यह उस समय की बात है जब धृतराष्ट्र, कुंती, विदुर, गांधारी और संजय वन में रहते थे। एक दिन वन में उनसे मिलने युधिष्ठिर पधारे, तभी यह घटना घटी। विदुर जी के प्राण त्यागने के बाद धृतराष्ट्र के आश्रम में महर्षि वेदव्यास आए। जब उन्हें पता चला कि विदुर जी ने शरीर त्याग दिया, तब उन्होंने बताया कि विदुर धर्मराज के अवतार थे और युधिष्ठिर भी धर्मराज का ही अंश है, इसलिए विदुर जी के प्राण युधिष्ठिर के शरीर में समा गए। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती से कहा कि आज मैं तुम्हें अपनी तपस्या का प्रभाव दिखाऊंगा, तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांग लो। तब धृतराष्ट्र व गांधारी ने युद्ध में मृत अपने पुत्रों तथा कुंती ने कर्ण को देखने की इच्छा प्रकट की। द्रौपदी आदि ने कहा कि वे भी अपने परिजनों को देखना चाहते हैं। महर्षि वेदव्यास ने कहा कि ऐसा ही होगा, युद्ध में मारे गए जितने भी वीर हैं उन्हें आज रात तुम सभी देख पाओगे। ऐसा कहकर महर्षि वेदव्यास ने सभी को गंगा तट पर चलने के लिए कहा। महर्षि वेदव्यास के कहने पर सभी गंगा तट पर एकत्रित हो गए और रात होने का इंतजार करने लगे। रात होने पर महर्षि वेदव्यास ने गंगा नदी में प्रवेश किया और पांडव व कौरव पक्ष के सभी मृत योद्धाओं का आह्वान किया। थोड़ी देर में भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, अभिमन्यु, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, घटोत्कच, द्रौपदी के 5 पुत्र, राजा द्रुपद, धृष्टद्युम्न, शकुनी, शिखंडी आदि वीर जल से बाहर निकल आए। उन सभी के मन में किसी भी प्रकार का अहंकार व क्रोध नहीं था। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र व गांधारी को दिव्य नेत्र प्रदान किए। अपने मृत परिजनों को देख सभी के मन हर्ष से छा गए। सारी रात अपने मृत परिजनों के साथ बिताकर सभी के मन को संतोष हुआ। अपने मृत पुत्र, भाई, पतियों और अन्य संबंधियों से मिलकर सभी का संताप दूर हो गया। इस प्रकार वह अद्भुत रात समाप्त हो गई। अब है 18वां रहस्य, महाभारत की महिलाएं। कहते हैं कि महाभारत में एक से बढ़कर एक सुंदर स्त्रियां थीं। जितनी वे सुंदर थीं उनसे कई ज्यादा ज्ञान संपन्न भी थी। माना यह भी जाता है कि उनमें से कुछ स्त्रियों के कारण महाभारत हुआ। यह आम धारणा है कि जोरू और जमीन के लिए युद्ध होते रहे। हालांकि कुछ विद्वान कहते हैं कि महाभारत युद्ध के कारण कुछ और भी थे। महाभारत में भूमि बंटवारा युद्ध का सबसे बड़ा कारण था, लेकिन दूसरे लोग मानते हैं कि महाभारत बंटवारा शांतिपूर्वक हो सकता था, लेकिन कुछ महिलाओं की जिद के कारण कौरवों और पांडवों के बीच कटुता बढ़ गई, जिसके परिणाम स्वरूप युद्ध हुआ। पहला है सत्यवती। महाभारत की शुरुआत राजा शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती से होती है। पहली पत्नी गंगा के पुत्र भीष्म ने तो सत्यवती के कारण ही ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली थी, क्योंकि सत्यवती चाहती थी कि भीष्म या उसका कोई पुत्र हस्तिनापुर की गद्दी पर न बैठे, बल्कि मेरा पुत्र ही गद्दी का अधिकारी बने। यदि शांतनु सत्यवती को ना चाहते तो कुरुवंश का भाग्य कुछ और ही होता। इस राजा ने एक स्त्री के लिए अपने पुत्र भीष्म के जीवन को नष्ट कर दिया। इससे पता चलता है कि शांतनु एक सामान्य राजा था। उसने अपने राज्य तथा पुत्र को प्राथमिकता न देकर अपनी भोगवृत्ति को प्राथमिकता दी। तो यह कहना उचित होगा कि सत्यवती ही एक प्रमुख कारण थी जिसके चलते हस्तिनापुर की गद्दी से कुरुवंश नष्ट हो गया। यदि भीष्म सौगंध नहीं खाता तो वेदव्यास के 3 पुत्र पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर हस्तिनापुर का शासक नहीं होते। तो यह कहें कि उनका जन्म ही नहीं होता, तब इतिहास ही कुछ और होता। आगे है सुभद्रा। सुभद्रा तो कृष्ण की बहन थी, जिसने कृष्ण के मित्र अर्जुन से विवाह किया था, जबकि बलराम चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह कौरव कुल में हो। बलराम के हटके चलते ही तो कृष्ण ने सुभद्रा का अर्जुन के हाथों हरण करवा दिया था। बाद में द्वारका में सुभद्रा के साथ अर्जुन का विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ। विवाह के 1 वर्ष तक द्वारका में रहे और शेष समय पुष्कर क्षेत्र में व्यतीत किया। अर्जुन विवाह के बाद 1 वर्ष तक द्वारका में रहे और शेष समय पुष्कर क्षेत्र में व्यतीत किया। 12 वर्ष पूरे होने पर वे सुभद्रा के साथ इंद्रप्रस्थ लौट आए। आगे है लक्ष्मणा। श्री कृष्ण की 8 पत्नियों में एक जाम्बती थी। जाम्बती और कृष्ण के पुत्र का नाम सांब था। सांब का दिल दुर्योधन, भानुमति की पुत्री लक्ष्मणा पर आ गया और वे दोनों प्रेम करने लगते थे। दुर्योधन के पुत्र का नाम लक्ष्मण था और पुत्री का नाम लक्ष्मणा। दुर्योधन अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के पुत्र से नहीं कराना चाहता था। भानुमति सुदक्षिण की बहन और दुर्योधन की पत्नी थी।
इसलिए एक दिन शाम ने लक्ष्मणा से प्रेम विवाह कर लिया। वो लक्ष्मणा को अपने रथ में बैठाकर द्वारिका ले जाने लगा। जब यह बात कौरवों को पता चली तो कौरव अपनी पूरी सेना लेकर सांब से युद्ध करने आ पहुंचे। कौरवों ने सांब को बंदी बना लिया। इसके बाद जब श्री कृष्ण और बलराम को पता चला तब बलराम हस्तिनापुर पहुंच गए। बलराम ने कौरवों से निवेदन पूर्वक कहा कि सांब को मुक्त कर उसे लक्ष्मणा के साथ विदा कर दें, लेकिन कौरवों ने बलराम की बात नहीं मानी। तब बलराम ने अपना रौद्र रूप प्रकट किया। वे अपने हल से ही हस्तिनापुर की संपूर्ण धरती को खींचकर गंगा में डुबोने चल पड़े। यह देखकर कौरव भयभीत हो गए। संपूर्ण हस्तिनापुर में हाहाकार मच गया। सभी ने बलराम से माफी मांगी और तब सांब को लक्ष्मणा के साथ विदा कर दिया। द्वारिका में सांब और लक्ष्मणा का वैदिक रीति से विवाह संपन्न हुआ। अब है कुंती और माद्री दोनों ही पांडु की पत्नियां थीं। यदि पांडु को शाप नहीं लगता तो उनका वही पुत्र नहीं होता जो गद्दी पर बैठता। आगे है गांधारी। धृतराष्ट्र आंखों से नहीं मन से भी अंधों की भांति व्यवहार करते थे, इसलिए गांधारी और शकुनी को अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता संभालनी पड़ी। गांधारी को यह चिंता सताने लगी थी कि कहीं कुंती के पुत्र सिंहासन रूढ़ न हो जाएं। ऐसे में शकुनी ने दुर्योधन के भीतर बाल्यकाल से ही पांडवों के प्रति घृणा का भाव भर दिया था। आगे है द्रौपदी। पांडवों की पत्नी द्रौपदी को इस युद्ध का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। महाभारत के अनुसार जब दुर्योधन इंद्रप्रस्थ को देखने गया तो एक जगह उसने रंगोली बनी देखी और उसने समझा कि यह कितना सुंदर फर्श है, लेकिन असल में वह जल से भरा ताल था। दुर्योधन उसमें गिर पड़ा। भ्रमवश उसके गिरने पर द्रौपदी जोर से हंसने लगी और उसके मुंह से निकल गया, अंधे का पुत्र भी अंधा। बस यही बात दुर्योधन के दिल में तीर की तरह धस गई। हालांकि बाद में द्रौपदी को अपनी गलती का एहसास भी हुआ, लेकिन व्यंग में कहे शब्द का जो असर होना चाहिए था वह हो चुका था। दुर्योधन ने अपने इस अपमान का बदला लेने की ठान ली थी। शकुनी ने इस अपमान का बदला लेने के लिए एक तरकीब बतलाई। उसने दुर्योधन से कहा कि पांडवों को धृतकीड़ा खेलने के लिए आमंत्रित किया जाए। उन्होंने कहा कि राज बंटवारे का निर्णय अब इस खेल के माध्यम से ही होगा। धृतकीड़ा ना खेली गई होती तो शायद युद्ध भी नहीं होता। पांडव ने दुर्योधन के आमंत्रण को स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपने भाग्य का निर्णय धृत के खेल पर छोड़ दिया, लेकिन पांडव तो इस खेल में माहिर नहीं थे। फिर वे कैसे यह खेल खेलने के लिए तैयार हो गए। उनका मानना था कि यह खेल भाग्य पर निर्भर है, ना कि चाल, छल या कपट पर। भगवान कृष्ण ने इस खेल का विरोध किया था, लेकिन पांडव नहीं माने। श्री कृष्ण ने कहा कि फिर इस बुरे खेल में मैं साथ नहीं दूंगा। भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि सबसे बुरे खेलों में धृतकीड़ा है। पांडव खेल में एक के बाद एक राज हारते गए। फिर उन्होंने उनके पास की वस्तुएं भी दांव पर लगा दी। अंत में उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। बस यहीं से युद्ध की नींव रख दी गई। द्रौपदी का चीरहरण होते हुए सबने देखा, लेकिन भगवान कृष्ण ने अंत में पहुंचकर द्रौपदी की लाज बचाई। यह महाभारत का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।